गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र काटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम ये जो प्लांट है ये घोड़े की पूंछ के जैसी संरचना बनाता है, इसलिए इसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इक्विसिटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द हॉर्स टेल से ही बना है। इक्वस EQUWS इक्वस इज इक्वल टू हॉर्स और शीटी इज इक्वल टू टेल, इसीलिए इसको हॉर्स टेल प्लांट कहा जाता है, घोड़े के पूंछ वाला पादप कहा जाता है। सबसे पहले अपन इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में वही अपने तो वही पॉइंट आएंगे, डिवीजन, इसके बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, इनके बारे में। तो डिवीजन इसकी क्या होगी? स्फिनोफाइटा, डिवीजन स्फिनोफाइटा। क्लास इसकी कैलेमोप्सिडा, क्लास इसकी कैलेमोप्सिडा, और बाकी सारे वही जो इक्विसिटम के अंदर अपने ने जो काम में लेते हैं, जैसे ऑर्डर इक्विसिटल्स, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस इक्विसिटम। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई या इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन के बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राप्ति स्थल व वितरण। इक्विसिटम जो है वो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर इसका वितरण कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपने ने अभी बात की कि लैटिन भाषा के शब्द इक्विस और सिटी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हॉर्स टेल या घोड़े की पूंछ जैसी। इस प्लांट के अंदर जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कारा की जो बाह्य सतह होती है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है, वैसे ही इस प्लांट पे जो बाह्य सतह होती है उस पे सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। तो अपन बात करें इक्विसिटम प्लांट की बाह्य सतह पर सिलिका का निक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण पाया जाता है, जिसके कारण इसकी प्लांट बॉडी जो है वो खुरदरी होती है, चिकनी नहीं होती है। इसके छूने पर ये खुरदरा महसूस होता है। सिलिका की उपस्थिति के कारण
इस प्लांट की राख जो है वो बर्तन चमकाने के काम आती है, इसलिए इसे स्कोरिंग रसेज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? स्कोरिंग रसेज कहा जाता है, क्योंकि इसकी बाह्य सतह पर सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। सिलिका के निक्षेपण के कारण इसकी जो राख होती है उसे बर्तन चमकाने के काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको स्कोरिंग रसेज के नाम से भी जाना जाता है। इक्विसिटम जो है ये स्पिनोफाइटा डिवीजन का एकमात्र जीवित सदस्य है। स्पिनोफाइटा डिवीजन का एकमात्र जीवित सदस्य, जीवित वंश है, जीवित वंश है। इक्विसिटम जो है वो स्पिनोफाइटा डिवीजन का एकमात्र जीवित वंश है, जो कि विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर शेष विश्व के सभी भागों के अंदर पाया जाता है। तो इक्विसिटम की लगभग 30 जातियां, इक्विसिटम की लगभग 30 जातियां ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। इक्विसिटम की कुल 30 स्पीसीज है, 30 जातियां हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। एब्सेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है उन क्षेत्रों के अंदर इसकी जाति नहीं पाई जाती हैं। अब इसमें जो इक्विसिटम की अधिकांश जातियां जो है, इक्विसिटम की अधिकांश जातियां शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती हैं। टेम्परेट रीजन में या शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ जातियां ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में इसकी अधिकांश जातियां जो है उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन के अंदर पाई जाती है। लेकिन कुछ जातियां ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय तथा दक्षिण शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। दक्षिण शीतोष्ण प्रदेशों में तो नॉर्दर्न है, वो सॉर्दर्न क्षेत्रों के अंदर भी इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। अब ये कह सकते हैं कि इक्विसिटम की भारत के अंदर जो है लगभग 10 से 15 जातियां पाई जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो इक्विसिटम की अधिकांश जातियां जो है वो या तो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलेगी या दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलेगी। कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें से इक्विसिटम आर्वेंस जो है, इक्विसिटम आर्वेंस ये विश्व के सभी भागों में पाई जाने वाली ऐसी जाति है
जो कि हर जगह पाई जाती हैं, सभी प्रकार के आवासों के अंदर पाई जाती हैं। एक्वेटिक फॉर्म में मिल जाएगी, सबमर्ज फॉर्म में मिल जाएगी, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी मिल जाएगी, स्थलीय क्षेत्रों में भी ये सामान्य रूप से पाई जाने वाली जाती है। तो इक्विसिटम आर्वेंस जो है वो इसकी सामान्य रूप से पाई जाने वाली जाति है। अब भारत में इसकी कुछ जातियां जो है वो पाई जाती हैं, जो निम्न है। देखिए, तो भारत में इक्विसिटम की कई जातियां पाई जाती हैं। जैसे इक्विसिटम डेबाइल, इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डेबाइल, इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम रेमोसिसम, रेमोसिसिमम और इक्विसिटम मैक्सिकेनम जो जाति हैं, ये सभी भारत में पाई जाती हैं। इक्विसिटम मैक्सिमम आदि जातियां जो है वो भारत में सामान्य रूप से पाई जाने वाली जातियां हैं, जिनमें से इक्विसिटम आर्वेंस जो है वो सभी प्रकार के आवासों में पाई जाती है। विश्व के लगभग सभी आवासों के अंदर, जलीय आवास में ये मिल जाएगी, ये हेलोफाइट्स के रूप में ये मिल जाएगी, स्थलीय क्षेत्रों में ये मिल जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये जो जाति है इक्विसिटम आर्वेंस सभी आवासों में पाई जाने वाली जाति है। अब इसमें अपन अलग अलग बांटे तो इक्विसिटम पोलुस्ट्रे जो है वो एक दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति है। इक्विसिटम पोलुस्ट्रे दलदली आवासों में पाई जाने वाली जाति है। इक्विसिटम पोलुस्ट्रे जो है वो इसकी दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति है, जबकि इक्विसिटम डेबाइल जो है, इक्विसिटम डेबाइल ये नदियों के किनारे इक्विसिटम डेबाइल जो है वो नदियों के किनारे पर या रेलवे लाइन के किनारे पर पाई जाने वाली जाति है। इक्विसिटम पोलुस्ट्रे तो जो है वो दलदली आवासों में पाई जाने वाली जाति है, जबकि इक्विसिटम डेबाइल जो है वो नदियों के किनारों पर या रेलवे लाइन के आसपास पाई जाने वाली जाति है। इक्विसिटम की सभी जातियां जो है वो पेरिनियल हर्ब के रूप में पाई जाती हैं। बहुवर्षीय शाक, बहुवर्षीय शाक, पेरिनियल हर्ब। इक्विसिटम की सभी जातियां जो है पेरिनियल हर्ब के रूप में पाई जाती हैं, जो कि कहां पे होती हैं? सभी प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं। इसकी जो लंबाई है वो सामान्य रूप से 20 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई पाई जाती है। इसमें इक्विसिटम की एक जाति है इक्विसिटम पर्टेंस, इक्विसिटम पर्टेंस। ये जो है नम व छायादार स्थानों पे पाई जाती है, छायादार स्थानों में पाई जाती है। इक्विसिटम की
पॉलिस्ट्रे जाती है वो दलदल में पाई जाती है, डेबाइल जाती है वो रेलवे लाइन के आसपास या नदियों के किनारों पर पाई जाती है। इक्विसिटम परटेंस जो है ये नम व छायादार स्थानों में पाई जाने वाली जाती है। अब इक्विसिटम प्लांट जो है वो सामान्य रूप से 20 सेंटीमीटर तक सामान्यतः 20 सेंटीमीटर लंबा इक्विसिटम प्लांट जो है सामान्य रूप से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, लेकिन इसकी कुछ जातियां 2 मीटर, 4 मीटर और लगभग 13 मीटर तक इसकी जाति पाई जाती है। तो इक्विसिटम टेलमेंटाई जो है ये एक ऐसी जाति है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। इसकी कुछ जातियां 2 मीटर ऊंचाई वाली होती हैं। एग्जाम्पल इक्विसिटम टेलमेंटाई। इक्विसिटम टेलमेंटाई जो है इसकी लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाली जाति है, जबकि इक्विसिटम रेमोसिसिमम इसकी 4 मीटर ऊंचाई वाली जाती है। 4 मीटर ऊंचाई वाली जाती है। इक्विसिटम गाइगेंटियम इसकी 13 मीटर ऊंचाई वाली जाती है। तो इसकी सामान्य रूप से ऊंचाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इसकी कुछ जातियां जो है वो 2 मीटर तक ऊंचाई वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल टेलमेंटाई, इसकी 4 मीटर ऊंचाई वाली जाती है वो रेमोसिसिमम है, और इसकी 13 मीटर तक ऊंचाई वाली है वो गाइगेंटियम है, जो कि 13 मीटर ऊंचाई वाली जाति के रूप में पाई जाती है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इसका इक्विसिटम का। अब अपने इक्विसिटम के स्पोरोफाइट के बात करें, क्योंकि इक्विसिटम जो है वो टेरिडोफिटिक प्लांट है जो कि रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड होता है, इसीलिए इसकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो स्पोरोफाइट के बारे में बात करें, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद। इक्विसिटम के स्पोरोफाइट के बारे में अपन बात करें तो इक्विसिटम प्लांट बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीव्स में विभेदित होती है, इसलिए इसे स्पोरोफाइट या बीजाणुविद कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य संरचना, बाह्य संरचना के आधार पर इक्विसिटम जो है वो रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड प्लांट होता है। जड़ तना पत्ती में विभेदित पादप है इक्विसिटम। अब इसके सबसे पहले अपन जड़ की बात करें, रूट की। रूट इक्विसिटम में जो प्राथमिक जड़ है, प्राथमिक जड़ पाई जाती है, इसके अलावा इसमें अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। तो प्राइमरी रूट के अलावा एडवेंटिशियस
रूट यानी अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। इक्विसिटम में प्राथमिक जड़ के अलावा अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ये भूमिगत प्रकंद की पर्व संधियों पर पाई जाती हैं। इसकी जड़ें भूमिगत प्रकंद अंडरग्राउंड राइजोम की पर्व संधियों पर नोड पर इसकी जड़ें जो है ये भूमिगत प्रकंद की पर्व संधियों पर तथा वायवीय शाखाओं की आधारीय पर्व संधियों पर पाई जाती हैं तथा वायवीय शाखाओं की आधारीय पर्व संधियों पर पाई जाती हैं। एरियल ब्रांचेज की बेसल नोड पर पाई जाती है। बेसल नोड पर पाई जाती है। इसकी जड़ें जो है सामान्य रूप से भूमिगत राइजोम की पर्व संधियों पर तथा वायवीय भागों की आधारीय पर्व संधियों पर पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो एंडोजीनस होती हैं या अंतर्जात होती हैं। राइजोइड्स की उत्पत्ति अंतर्जात या एंडोजीनस होती है। एंडोजीनस या अंतर्जात उत्पत्ति होती है। इसकी पर्व संधियों पर वे शाखाओं के आधारीय भाग पर प्राइमोर्डिया उपस्थित होते हैं और इन प्राइमोर्डिया पर ही ये पतली शाखित तथा चक्रिक रूप में व्यवस्थित जड़ें या राइजोइड्स उपस्थित होती हैं। राइजोइड्स पतली शाखित तथा चक्रिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसकी राइजोइड्स जो है वो कैसी होती हैं? ये पतली होती हैं, शाखित होती हैं और चक्रिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब इसकी अगर अपन संरचना देखें तो ये रूट स्टेम लीव्स के अंदर विभेदित संरचना होती हैं। इसका अपन स्टेम के रूप में जब अपन डायग्राम बनाएंगे तब देख लेंगे। वैसे भूमिगत राइजोम जो है वो इस तरह से इसका भूमिगत राइजोम उपस्थित होता है और इस भूमिगत राइजोम के अंदर ये बीच बीच में यहाँ पे इस तरह से इसमें ये नोड उपस्थित होते हैं। और इस नोडल वाले पार्ट से यहाँ से ये इस तरह से ये राइजोइड्स विकसित होते हैं। और इसके अंदर ये रिज या धारियां पाई जाती हैं। ग्रू भी उपस्थित होते हैं और धारियां भी पाई जाती हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा।
ये इंटरनोड हो जाएगा और ये राइजोइड्स हो जाएंगे और ये राइजोम हो जाएगा, राइजोम या प्रकंद, और ये मूलाभास और ये पर्व और ये पर्व संधि। तो इस तरह से ये भूमिगत राइजोम इसमें उपस्थित होता है। इस भूमिगत राइजोम से यहाँ से जहाँ पे नोड उपस्थित होता है यहीं से वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं और यहीं से इसके जो जननक फर्टाइल ब्रांचेज हैं वो विकसित होती हैं और इसके कुछ भागों पर यहाँ पे इस तरह से ये फूली हुई संरचना जो फूड स्टोरेज करके फूली हुई संरचना के रूप में उपस्थित होती है जिसे ट्यूबर कहते हैं। ये ट्यूबर जो है मेन प्लांट से अलग होकर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और जनन का कार्य करता है। तो इस प्रकार आज अपने ने इक्विसिटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और इसकी जड़ के बारे में अध्ययन किया। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में इसके स्टेम की संरचना के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।